नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन फिजिक्स क्लास 12 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की कक्षा में हम अध्याय 3 विद्युत विभव के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। हम अपने पूर्व के भागों में विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव को द्विध्रुव के कारण ज्ञात करना और विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध सूत्र, ये सब कुछ हम अध्ययन कर चुके हैं। आज के भाग में हम विद्युत विभव का और किसी के ऊपर परिकलन करने का हम डेरिवेशन के माध्यम से उसको ज्ञात करेंगे। तो हम आज की कक्षा में एक चालक गोले के कारण या आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव को ज्ञात करना सीखेंगे। हम ऐसा ही एक डेरिवेशन दूसरे चैप्टर में कर चुके हैं। दूसरे चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे गाउस के नियमों को, तो गाउस के नियमों के अंतर्गत हम चालक गोले के कारण या गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना वहाँ पे समझ चुके हैं। उसके कारण हमने बाहर स्थित बिंदु पे, सतह पर और सतह के अंदर स्थित बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के मान ज्ञात किए थे। और जैसा हमने एक चालक गोले के लिए किया था वैसे वैसे अचालक गोले के लिए भी हमने वहाँ पे डेरिवेशन किया था और वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का पता किया था। तो उसी प्रकार से इस अध्याय में अब हम चालक गोले के कारण या गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव का परिकलन यहाँ पे कर रहे हैं। हम पहले ये डेरिवेशन करते हैं चालक गोले के लिए। हम ये डेरिवेशन करने के बाद में अचालक गोले के लिए भी विद्युत विभव का परिकलन करेंगे। हमें नाम से ध्यान रखना है, डेरिवेशन को समझना है। ऐसा नहीं हो जाए कि परीक्षा में जब आवे और आप पता ही नहीं कर पाओगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है या विद्युत विभव का है। इसलिए हमें ये याद रखना है। सेकंड चैप्टर में हमने तीव्रता निकाली थी और थर्ड चैप्टर में हम विभव निकाल रहे हैं। तो हम सबसे पहले करते हैं अब आज का डेरिवेशन, चालक गोले या गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। हम जानते हैं जब एक चालक गोला हम लेते हैं, कैपिटल आर त्रिज्या का चालक गोला हमने लिया है और इसका मध्य बिंदु O है। हम इसके ऊपर जब आवेश डालते हैं तो सारा ही आवेश इसकी सतह के ऊपर समान रूप से वितरित हो गया है। हम इस चालक गोले के कारण अब विभिन्न स्थितियों पर, जैसे कि बाहर, सतह पर और सतह के अंदर और केंद्र पर भी हो सकता है, विभिन्न स्थितियों पर विभव का परिकलन करेंगे। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिखेंगे, एक कैपिटल आर त्रिज्या का चालक गोला या गोलीय कोश लिया है हमने, इसको हमने Q आवेश दिया है। ये सारा आवेश इसकी सतह के ऊपर समान रूप से वितरित हो गया है। हमें इस चालक गोले के कारण इसकी सतह के बाहर, सतह पर और सतह के अंदर स्थित बिंदु पे विभव का मान ज्ञात करना है। तो अब हम सबसे पहले सतह के बाहर स्थित बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करते हैं। तो नंबर 1 लिखेंगे हम, गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव। जब हम बाहर स्थित होते हैं तो बाहर हमने P बिंदु लिया है और ये बिंदु केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर है, इसीलिए ये जो दूरी होगी स्मॉल r, इस केस में, इस स्थिति में बड़ी होगी कैपिटल R से। तो हम पीछे लिख देते हैं कैपिटल R से स्मॉल r बड़ी है, तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, ये हमने लिख दिया है। अब हम P बिंदु के ऊपर विभव का मान ज्ञात करते हैं। हम विभव की परिभाषा में ये समझ चुके थे, वो क्या कह रही थी परिभाषा विभव की कहती है कि अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में जब लाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य ऋणात्मक रूप से किया जाता है वही कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो अब हम P बिंदु पे विभव का मान ज्ञात करना है, तो परिभाषा के अनुसार क्या होगा, अनंत से कोई आवेश जो है वो इस P बिंदु पे हमें लाकर रखना होगा। तो जब हम लाके यहाँ रखेंगे ना, तो हमने उसको लाने में कितना कार्य किया, वही कार्य जो होगा ऋणात्मक रूप से यहाँ पे विभव के नाम से जाना जाएगा। तो इसी के लिए हमने इस पाठ में एक सूत्र भी पढ़ लिया था, विद्युत विभव में और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक संबंध सूत्र से एक सूत्र निकाला था, V बराबर माइनस का समाकलन अनंत से R E सदिश डॉट dr सदिश, ऐसा कुछ सूत्र हमने पढ़ा था। वही सूत्र हम यहाँ लगाएंगे डेरिवेशन में और हम इस विभिन्न स्थितियों के लिए उनके मान ज्ञात कर लेंगे।
तो सूत्र कहता है v बराबर माइनस का अनंत से r। हम आवेश को अनंत से लेके आ रहे हैं, कहाँ तक लेके आ रहे हैं? P बिंदु पर, और P बिंदु सेंटर बिंदु से कितना दूर है? स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो हमने लिख दिया अनंत से r E सदिश डॉट डी आर सदिश। हम अदिश गुणनफल खोल देंगे पहले, तो v बराबर माइनस अनंत से r ई डी आर कॉस थीटा। थीटा P बिंदु के ऊपर E और डी आर के मध्य जो कोण है वो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री होने पर कॉस का मान क्या हो जाएगा? 0 पे 1 हो जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा माइनस अनंत से r ई डी आर। डी आर दूरी के सापेक्ष ये समाकलन को व्यक्त कर रहा है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पहले e का मान डालना होगा, और p बिंदु के ऊपर e का मान क्या है? p बिंदु के ऊपर e का मान सेकंड चैप्टर में हमने ज्ञात कर लिया था, और वो था बाहर स्थित बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ बटे आर स्क्वायर। ये हमने सेकंड चैप्टर में ज्ञात कर ली थी, वो यहाँ पे रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे गोलीय कोश के कारण बाहर स्थित बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है KQ बटे आर स्क्वायर। इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया है। अब यही मान जो है वो उसमें रख देंगे 1 में, तो v बराबर हो जाएगा माइनस समाकलन अनंत से r KQ बटे आर स्क्वायर डी आर। अब यहाँ से इसका समाकलन करेंगे, तो जिसका पहले समाकलन नहीं होगा उसको बाहर ले लेंगे। तो k और q का समाकलन यहाँ संभव नहीं है, इसको बाहर ले लेते हैं। तो v बराबर हो जाएगा माइनस का KQ लिमिट अनंत से r 1/r स्क्वायर डी आर। अब 1/r स्क्वायर का समाकलन करना है। 1/r स्क्वायर का समाकलन डी आर के सापेक्ष क्या होगा? माइनस का 1/r, ये समाकलन होगा। और फिर हम ऊपर ये लिमिट लगाएंगे, अनंत की लिमिट लगाएंगे और r की लिमिट लगाएंगे। जब r की लिमिट लगाएंगे तो r की जगह r ही होगा, और अनंत की लिमिट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो पहले हम समाकलन करते हैं। तो v बराबर हो गया माइनस का KQ और समाकलन हो गया माइनस का 1/r। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और लिमिट रखेंगे तो 1/r ही आ जाएगा। तो हम अब लिमिट रख देंगे तो 1/r ही आ जाएगा। अब KQ और r का गुणा हो जाएगा, तो पहले देखो ये लिमिट बताइए, 1/r और अनंत रखी तो 1/अनंत। अब r ही बचेगी, यहाँ पे अनंत तो 0 हो जाएगी। तो v बराबर हो जाएगा ओनली और ओनली KQ बटे r। समीकरण इसको 3 दे दिया। तो बाहर स्थित बिंदु पे जो तीव्रता थी वो तो थी KQ बटे आर स्क्वायर, लेकिन जो विभव आया वो आया KQ बटे r। ये हमें याद रखना है, ऐसा नहीं कि हम तीव्रता में और विभव में उलझ जाएं। विभव जो है वो KQ बटे r आया है, और तीव्रता सेकंड चैप्टर में आई थी KQ बटे आर स्क्वायर। ये पहली स्थिति के लिए हो गया। अब दूसरी स्थिति के लिए, दूसरी स्थिति में हम करेंगे सतह के ऊपर, और सतह के ऊपर क्या हो जाएगा? स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बड़ी हो जाएगी, मतलब बराबर हो जाएगी, सॉरी। तो स्मॉल r और कैपिटल R एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, और बराबर हो जाएगी तो हमें इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें जो पहले केस में हमने किया उस स्मॉल r की जगह डायरेक्ट ही हमें क्या करना है? कैपिटल R रख देना है। तो सतह के ऊपर ये चित्र देख लें, हम दूसरी स्थिति में सतह पर आ गए हैं। अब सतह पर आने का मतलब क्या होगा? अनंत से किसी आवेश को सतह तक लेके आना है, और सतह तक लेके आना है तो वहाँ से दूरी क्या हो जाएगी? कैपिटल R हो जाएगी। तो हम समीकरण इस अगले वाले 3 में ही क्या करते हैं? स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देते हैं। तो v सरफेस सतह के ऊपर मान आ जाएगा KQ बटे कैपिटल R। इसको समीकरण 4 दे देंगे। ये सतह के ऊपर विभव का मान आ गया। अब हम तीसरा केस सतह के अंदर की बात करते हैं। सतह के अंदर की बात करते हैं तीसरे केस में, और इस केस में स्मॉल r का मान कैपिटल R से छोटा हो जाएगा। अंदर जब हम जाते हैं, अंदर जाते हैं, P बिंदु हमने अंदर ले लिया, तो यहाँ विभव ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? अनंत से आवेश को इस P बिंदु पे लाना होगा, और P बिंदु पे लाने के लिए सबसे पहले हमें सतह पे आना होगा, और फिर हमें सतह के अंदर जाना होगा। लेकिन हम जो कंडीशन समझ रहे हैं ये चालक गोला है। हम ये जानते हैं कि चालक गोले के अंदर आवेश होता ही नहीं है, और जब अंदर आवेश होता ही नहीं है तो क्या हमें सतह के अंदर जाने के लिए कार्य करना पड़ेगा? क्या नहीं करना पड़ेगा। हमें सिर्फ सतह तक ही कार्य करना पड़ेगा, अंदर जाने के लिए बिल्कुल कार्य नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर विभव का जो मान आएगा ना, वो सतह पे जो आया वैसा ही मान आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो हम लिख देंगे पहले
अनंत से आवेश को गोलीय कोश के अंदर ले जाने में किया गया कार्य सतह तक लाए गए कार्य में के बराबर होता है, अतः अंदर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता और वहाँ पे न ही अतिरिक्त कार्य हमें करना पड़ता है। इसीलिए अंदर जो मान आएगा वह सतह के मान के बराबर ही आ जाएगा। तो अंदर वाला मान हो जाएगा KQ बटे कैपिटल R। इसको हमने समीकरण नंबर 5 लिख दिया। ये तीनों केस हो गए। अब हम इनका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। देखो, जब R और कैपिटल R बराबर है तो उसको हमने एक सीधी लाइन से बताया है, और अंदर भी मान यही है, इसीलिए अंदर भी उसे सीधी लाइन से ही बता देंगे। लेकिन जब हम बाहर होते हैं तो बाहर तो मान KQ बटे स्मॉल r होता है, मतलब कि V और R एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसीलिए उसका ग्राफ वक्रीय ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ हमें बनाना सीखना होगा और ध्यान से इसको देखना होगा। तो ये हमारा आज का जो है ये डेरिवेशन चालक गोले का यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम अगला डेरिवेशन करते हैं, अचालक गोले के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। सेकंड चैप्टर में हमने अचालक गोले के कारण तीव्रता ज्ञात की थी, और अब हम यहाँ पे अचालक गोले के कारण विभव ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अचालक गोले का चित्र हम देखो, एक कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक गोला ले रहे हैं। हम इसके ऊपर आवेश डालते हैं तो इसमें क्या होता है, सारा आवेश इसकी सतह के अंदर फैल गया है। देखो, समान आयतन में पूरा ही वितरित हो गया है। तो हमें अब इस गोले के कारण बाहर पर, सतह के अंदर और केंद्र पर, इन स्थितियों में विभव ज्ञात करना है। तो वैसे वैसे लैंग्वेज में लिख देंगे। एक कैपिटल R त्रिज्या का अचालक गोला है, इसको हमने Q आवेश दिया है। सारा आवेश इसकी सतह के अंदर समान रूप से आयतन में पूरा वितरित हो गया है। हमें इस अचालक गोले के कारण इसकी सतह के बाहर, सतह पर और केंद्र पर सभी स्थितियों पर जो है विद्युत विभव की गणना करनी होगी। तो हम सबसे पहले बिना कोई रोक टोक पहले बाहर स्थित बिंदु पर विभव की गणना करते हैं। जब हम बाहर स्थित होते हैं तो वैसे के वैसे स्मॉल r ग्रेटर देन हो जाएगा कैपिटल R। चित्र वापस देख लेते हैं। हम बाहर हैं P बिंदु पे, तो यहाँ पे सूत्र क्या लगेगा विभव निकालने का, अभी जो लगाया वैसे के वैसे V बराबर माइनस समाकलन अनंत से R E सदिश डॉट डी आर सदिश। अदिश गुणनफल खोल दें हम तो EDR cos थीटा, थीटा का मान 0, तो cos 0 1 हो जाएगा। तो V बराबर माइनस अनंत से R EDR, समीकरण इसको 1 दे दिया। बाहर स्थित बिंदु पे E का मान क्या होता है KQ बटे R स्क्वायर, वो यहाँ रख देते हैं हम और इसको सॉल्व करते हैं। तो बाहर स्थित बिंदु पे E बराबर होता है KQ बटे R स्क्वायर, समीकरण इसको 2 दे दिया। हम वो मान 1 में रख देते हैं। तो V बराबर माइनस अनंत से R KQ बटे R स्क्वायर DR, KQ का समाकलन नहीं होगा, इसको बाहर ले लेते हैं। तो V बराबर माइनस KQ अनंत से R 1/R स्क्वायर DR, 1/R स्क्वायर का समाकलन माइनस का 1/R होगा। तो V बराबर माइनस KQ माइनस 1/R, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिमिट रख देंगे। तो लिमिट रखने के बाद जो है KQ बटे R आ जाएगा। तो बाहर स्थित बिंदु पे अचालक गोले के लिए भी मान वही आया जो चालक गोले के लिए था। क्या आया KQ बटे स्मॉल r। इसको समीकरण नंबर हमने 3 दे दिया। अब हम सतह पे आते हैं, अचालक गोले की सतह पर सेकंड केस में। तो अचालक गोले की सतह के ऊपर विभव क्या होगा, तो वहाँ लिखेंगे स्मॉल r बराबर कैपिटल R। स्मॉल r बराबर कैपिटल R का मतलब है हम सतह पर आ गए हैं, और सतह पे निकालने के लिए विभव क्या करेंगे, अनंत से आवेश को कहाँ लेके आएंगे, सतह पे लेके आएंगे। तो हम सीधा ही क्या करते हैं, इस केस को हम हमेशा सीधा ही मतलब सॉल्व कर देते हैं। तो हम समीकरण 3 में स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देते हैं। तो V सरफेस में मान क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ही KQ बटे कैपिटल R। इसको हमने समीकरण नंबर 4 लिख दिया। तो ये सतह के ऊपर मान आ गया। अब हम सतह के अंदर की बात करते हैं। देखो, सतह के अंदर यहाँ जो स्थिति होगी वो थोड़ी अलग होगी। चालक गोले में स्थिति अलग थी और यहाँ पे स्थिति अलग होगी। तो हम तीसरा केस को, ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान से समझना है। तो अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पे विद्युत विभव इस समय स्मॉल r का मान कैपिटल R से छोटा हो जाएगा। तो चित्र क्या कह रहा है, चित्र देखो, सारा आवेश सतह के अंदर पड़ा है और बिंदु भी इस बार अंदर ही है। इसका मतलब हमें आवेश को कहाँ तक लेके आना है, इस P बिंदु पे लेके आना है।
तो आवेश को पहले तो हम कहाँ लेके आएंगे, सतह पर, और फिर सतह से कहाँ जाएंगे, अंदर जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कार्य होगा ना वो दो भागों में होगा, अनंत से पहले सतह तक और फिर सतह के अंदर। तो कार्य को दो भागों में हमें सॉल्व करना होगा। तो हम यहाँ लाइन लिखेंगे, अचालक गोले की सतह के अंदर आवेश मौजूद होता है, अतः किसी भी परिरक्षण आवेश को पहले सतह तक लाने में और फिर सतह के अंदर ले जाने में किए गए कार्य से ही क्या होगी, विभव की गणना होगी। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो सूत्र जो होता है उसको हमने दो भागों में लिख दिया है। v बराबर माइनस का पहले अनंत से कैपिटल आर, मैंने सतह तक आना है, ई सदिश डॉट डी आर, और फिर पास में लिख दिया माइनस, अब सतह से अंदर जाना है तो कैपिटल आर से स्मॉल आर, लिमिटों से ही व्यक्त हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ई सदिश डॉट डी आर सदिश लिख दिया। इनके अदिश गुणनफल पहले खोल लेते हैं, तो खोल दिया। तो अब देखें, पहला पद जो है वो अनंत से कैपिटल आर माने अनंत से सतह को व्यक्त कर रहा है, और अनंत से सतह की स्थिति है, सेकंड स्थिति में हमने उसको सॉल्व कर दिया, उसका उत्तर आ गया के क्यू बटे कैपिटल आर। तो वहाँ से वो उत्तर हम डायरेक्ट यहाँ रख देते हैं, क्योंकि ये हमने ज्ञात कर लिया है। तो हमने लिख दिया उसकी जगह के क्यू बटे कैपिटल आर, और पीछे वाला जो पद है अब हम उसको सॉल्व करेंगे, माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर ई डी आर कॉस थीटा। थीटा का मान 0 होता है तो कॉस 0 1 हो जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा के क्यू बटे कैपिटल आर माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर ई डी आर। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर e का मान लाके रखना पड़ेगा। अंदर स्थित बिंदु पर e क्या है, हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अंदर स्थित बिंदु पर अचालक गोले के लिए e का जो मान होता है वो होता है के क्यू स्मॉल आर बटा कैपिटल आर क्यूब। ये अंदर स्थित बिंदु पे ये मान होता है ई का। ये मान हम यहाँ पे रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो जो v का मान आएगा वो अंदर स्थित बिंदु पे आ जाएगा। तो हम इसको पहले रखते हैं यहाँ पे। तो v बराबर के क्यू बटे कैपिटल आर माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर लिमिट के क्यू आर बटे कैपिटल आर क्यूब डी आर। यहाँ से जिसका समाकलन नहीं होगा उसको बाहर ले लेंगे। किसका समाकलन नहीं होगा, के क्यू बटे कैपिटल आर क्यूब का नहीं होगा, सिर्फ स्मॉल आर का ही होगा। तो बाकी को बाहर ले लिया, सिर्फ स्मॉल आर अंदर रहा, और स्मॉल आर का समाकलन करना है डी आर के सापेक्ष। तो क्या होगा, सब जानते हो आप, आर स्क्वायर बटे 2 होगा। तो हम इसको समाकलन करके सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर बटे 2 हो गया, और लिमिट क्या है, स्मॉल आर ऊपर है और नीचे क्या है, कैपिटल आर है। तो ये लिमिटें वगैरह लगाएंगे तो v बराबर हो जाएगा के क्यू बटे आर माइनस के क्यू बटे आर क्यूब, तो बाहर आ गया, और लिमिट लगाएंगे। पहले आर अपर लिमिट लगेगी तो आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, और फिर लोअर लिमिट लगाएंगे कैपिटल आर तो आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। 2 यहाँ से लसपा आ रहा है और इसको सॉल्व करेंगे आप तो v बराबर हो जाएगा, पूरे में से पहले के क्यू कॉमन ले लिया तो के क्यू कॉमन आ गया, अंदर हो गया 1/r माइनस आर स्क्वायर बटे 2r क्यूब प्लस 1/2r। हम अंदर लसपा लेके सॉल्व करेंगे तो लसपा जैसे ही लेंगे 2r क्यूब को बाहर लिख दिया तो v बराबर हो गया के क्यू बटे 2r क्यूब, अंदर हो गया लसपा लेने के बाद सॉल्व किया 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर और आर स्क्वायर जुड़ रहा है तो v बराबर हो गया के क्यू बटे 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यही समीकरण जो 5 है ये अंदर स्थित p बिंदु पे विभव का मान होगा। ये समीकरण बड़ा थोड़ा क्लिष्ट है, इसको याद करना होगा आपको। के क्यू बटा 2r क्यूब अंदर 3r स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर, इसको याद करना होगा। ये अंदर स्थित बिंदु पे विभव का मान है। अब अगली स्थिति में, चौथे केस में केंद्र के ऊपर कोई दूरी होती नहीं, इसीलिए स्मॉल आर का मान 0 कर देंगे। और अंदर, ये अंदर की बात ही हो रही है, केंद्र अंदर ही आया हुआ है बिंदु, तो हम समीकरण जो अभी 5 निकाला उसी में हम स्मॉल आर की जगह 0 रख देते हैं। जैसे ही 0 रखेंगे v बराबर हो जाएगा के क्यू बटे 2r क्यूब 3r स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा v सेंटर बराबर 3/2 के क्यू बटे आर। के क्यू बटे आर तो सतह के ऊपर मान था तो हम इसको v सरफेस लिख देंगे। तो v सेंटर जो आ जाएगा वो
डेड मैंने 3/2 को डेड लिख दिया है, तो 1.5 v सरफेस। इसका मतलब केंद्र के ऊपर जो विभव का मान होता है वो सतह के ऊपर विभव के मान का 1.5 गुना होता है। ये हमें समीकरण यही व्यक्त करता हुआ दिखा रहा है। इसको समीकरण नंबर 7 दे देंगे। अब हम इन सब का ग्राफ खींचेंगे, तो वो ग्राफ जो आएगा वो इस प्रकार से आएगा। ये ग्राफ बनाना हमें सीखना होगा, इसको हम ध्यान से देखें। जब हमारी रेगुलर क्लासें होगी तो मैं ये ग्राफ बनाना आपको सिखाऊंगा। अभी आप इसको बनाना एक बार याद कर लें, सीख लें। ये 2 डेरिवेशन आज हमारे पूरे हो गए हैं, चालक गोले के लिए और अचालक गोले के लिए। अब आज के गृह कार्य प्रश्न। पहला एक उदाहरण है 3.7, आपकी किताब में ये सॉल्व है। ये प्रश्न आपको करना है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न सूत्र से दिया जाता है। एक V बराबर दिया हुआ है 343/R वोल्ट में, और एक स्थिति सदिश दिया हुआ है R सदिश बराबर 3i कैप + 2j कैप -6 k कैप। ये दूरी है तो मीटर में दे रखी है। ये विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। विभव दे रखा है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसी चैप्टर में हमने विभव और विद्युत क्षेत्र के बारे में सूत्र पढ़ा था, दूरी में संबंध सूत्र पढ़ा था। E बराबर होता है dV/dr। ऐसा ये सूत्र लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। आपकी बुक में ये सॉल्व किया गया है, मैंने भी यहाँ पे सॉल्व ही दिया है आपको। इसको समझें, सरल करें, हो जाएगा ये। अगला प्रश्न ये आपको स्वयं को करना है। 0.2 मीटर त्रिज्या का एक खोखला गोला है, खोखला धातु का गोला है, मैंने चालक गोला दिया हुआ है, ठीक है। 15 माइक्रोकूलाम का आवेश इसको हमने दे दिया है, Q का मान दिया हुआ है, ये इसकी सतह पे फैल गया। तो सबसे पहले गोले के पृष्ठ पे विभव क्या होगा। पृष्ठ पे विभव का सूत्र क्या होता है, KQ/R। तो K का मान 9 × 10⁹ पहले पार्ट में पढ़ लिया। Q का मान दिया हुआ है 15 माइक्रोकूलाम और R भी दी हुई है, तो सूत्र लगाएंगे, हो जाएगा। फिर ये कह रहा है केंद्र पे क्या होगा। अब देखो, चालक गोला या खोखला गोला, उसमें क्या होता है, जो सतह पे मान होता है वही उसके अंदर होता है, वही उसके केंद्र पे होता है। तो इसका मतलब सूत्र वही लगेगा, KQ/R। तो मान समान ही आएगा, जो सतह पे है वही आएगा। फिर तीसरा दे रखा है गोले के केंद्र से 0.1 मीटर की दूरी। अब 0.1 मीटर की दूरी होती कहाँ पे है वैसे, ये जो गोला दिया हुआ है 0.2 मीटर त्रिज्या का दिया हुआ है, तो 0.1 मीटर की दूरी तो गोले के अंदर ही होगी, और अंदर ही होगी तो मान वही आएगा जो सतह पे आएगा। तो तीसरा उत्तर भी देखो समान ही आएगा। फिर चौथा दे रखा है कि गोले के केंद्र से 0.3 मीटर की दूरी पे विभव निकालना है। अब 0.3 मीटर की दूरी जो होगी वो उसकी त्रिज्या से मतलब ज़्यादा है, इसका मतलब ये बिंदु बाहर होगा। तो बाहर सूत्र लगता है KQ/r। तो वो सूत्र हम लगाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये 2 प्रश्न गृह कार्य में करने हैं। अब अगली क्लास में हम अगला नया टॉपिक लेके आएंगे इसी पार्ट का। इसी के साथ धन्यवाद।